हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं कि पॉलिटी के क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट जो डे गया है सोमवार के दिन, उसमें हमने हिस्ट्री पे बात की थी। तो चलिए देखते हैं आज पॉलिटी पे कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरा नाम है मनोज शर्मा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होने वाला है, ये हम बात करेंगे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी आपने पढ़ी होगी। जिसने पढ़ी है, जिसको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिख के, जिसका नहीं आता मैं बताने वाला हूँ। कि चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि देखिए कमेटी के जो अध्यक्ष थे ना, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस समिति के बारे में और जानते हैं कि जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, ये जानते हैं। और इस समिति को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इस समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल 7 सदस्य थे अंबेडकर को मिलाकर। ठीक है, एक अंबेडकर तो अध्यक्ष हो गए, 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, वो सदस्य क्या थे आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस कमेटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हाल फिलहाल में। आप इसी कमेटी पर ये याद रखना कि पांडुलेखन समिति कहते हैं, 7 सदस्य थे और बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था किसका आधार था? उद्देश्य प्रस्ताव जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, पीछे वाली वीडियो में, कि किसने रखा था। जैसा कि आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपने देखी होगी पिछली वाली वीडियो, दूसरे नंबर की वीडियो है, तो उसमें किसने बनाया था। ठीक है, तो ये किसका आधार बना था आगे चल के? तो ये आधार बना था किसका? अगर आपको पता है तो आंसर लिखें, और नहीं पता तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये बना था प्रस्तावना का आधार, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है ना, उसका आधार बना था। और इसमें हुआ क्या था कि ये जो प्रस्तावना थी ना, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। अब ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि मुस्लिम लीग जो थी ना, वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, संविधान सभा में नहीं आ रही थी। तो लोगों ने स्थगित कर दिया कि ठीक है भाई, बाद में मुस्लिम लीग को हम समझा लेंगे और उसे हम इसमें अपने से साबित कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो नहीं मानी और वो अपने अनशन पे या उन्होंने बहिष्कार ही किया है संविधान सभा का। तो बाद में क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे पास कर दिया। ठीक है, कि उन्होंने मान लिया कि ठीक है अब नहीं, वो नहीं मानेगी, हम खुद ही पास कर लेते हैं। ठीक है, तो रखी किसने थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस दिन रखी थी? 13 दिसंबर 1946 को। और पास कब हुई ये थोड़ा याद रखना, 22 जनवरी 1947 को, ये थोड़ा याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का मूल आधार थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या कहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारी प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द प्रयोग हुआ है? ये थोड़ा याद रखना है कि कितनी बार भारत शब्द प्रयोग हुआ है। ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, और प्रस्तावना भी याद नहीं तो उसकी शुरू की 4 लाइन तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, एक बार तो आपने पढ़ी हो। तो मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर आपको आती है तो आप क्या नाम है इसका उत्तर दीजिए। अगर नहीं आती तो आप इसे छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है मैं बताने वाला हूँ बी। 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मैं प्रस्तावना की मैंने ऊपर की कुछ लाइन लिखी हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों को डैश डैश करके पूरी ये प्रस्तावना है। तो कितनी, अगर आप पूरी पढ़ोगे ना, अगर आप देखोगे इमेज या ओरिजिनल कहीं भी प्रस्तावना पढ़ोगे, उसमें 2 ही शब्द यूज हुए हैं, एक हम भारत के लोग और भारत को, बस 2 ही बार यूज हुआ है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, और पॉसिबिलिटी है बने भी। ठीक है, क्योंकि ये प्रस्तावना से डायरेक्ट पूछेगा आपसे, इस एक वर्ड के माध्यम से वो आपकी पूरी प्रस्तावना की नॉलेज जान लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें से क्वेश्चन ये याद रख लेना, इसके नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, ये आपको पता है कि क्या संशोधन हुआ है? 1 बार भी नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें उत्तर। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप मत लिखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका जो हमारी जो संशोधन हुआ है ना, वो सिर्फ एक ही बार हुआ है। हमारी प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। और इसमें संशोधन किया किसने था? इंदिरा गांधी ने किया था। कब किया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन किया था। और क्या संशोधन किया था? इसमें 3 शब्द जोड़े थे। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े थे। हालांकि ये शब्द हमारे संविधान में थे पहले से ही, मगर ये इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, तो इन्होंने इसे डायरेक्ट इन्वॉल्व कर दिया इंदिरा गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो 42वें संविधान 1976 को याद रखना, और एक ही बार संशोधन हुआ, ये भी ट्रिक थोड़ी याद रखना।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, इनमें से क्वेश्चन बनेगा। जो इसमें से नहीं बनेगा तो एक्सप्लेनेशन में बनेगा इस स्लाइड में से ही, ठीक है। ये छोटी सी स्लाइड है, आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लगने में ईजी है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, गलत हो जाते हैं, आपका नंबर ले जाएंगे पूरा। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के, अगर आंसर नहीं आता तो मैं तो बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर है डी, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, बनकर तैयार हो गया था। ये नहीं कहा कि यहाँ लागू कब हुआ था, ये लिखा है कि कब बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें सीधा सिंपल सी बात ये लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप पढ़ते हैं ऊपर से 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो आधे तो जो जल्दी में होंगे ना, वो पहला ही ऑप्शन लगा के चले जाएंगे 26 जनवरी 1950 को, मगर 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ था, ये हुआ था डी, 26 नवंबर 1949 को। एक्चुअली में हुआ कहता है कि देखिए, हमारा जो संविधान है ना, उसे लगे थे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद ये बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 रुपये को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और इस दिन को हम ऐसे ही जाया नहीं करते थे, भले ही इसमें संविधान लागू हुआ है, लेकिन इस दिन हम इसे मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से कब हुआ था? गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं ना, उस दिन। तो संपूर्ण संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ये भी बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों के अंदर, ये झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो याद रखना, राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं, और 15 अगस्त को कौन फहराएगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। कितने साल, ये टाइम लाइन पूछी जाएगी। 2 साल 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और आंशिक लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये याद रखना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। मेरा नाम है मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं मनोज GS स्टडी सेंटर। और आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। शेयर करने की पॉसिबिलिटी, मतलब आप इससे शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। और आपको मैं इसकी जो वीडियो की PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, उसका लिंक आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।